नमस्कार प्रिय मित्रों, संस्कृतानुरागियों एवं सुहृद विद्यार्थियों, समस्त गुरु शिष्य परंपरा एवं वेद पाठशालाओं में अध्ययनरत छात्रों एवं संस्कृत के जिज्ञासुओं, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके प्रिय चैनल देव संस्कृत संस्कार, जिसमें हम लोग शब्द रूप के वर्ण क्रमानुसार अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने पूर्व में अकारांत, राम शब्द और वेद शब्द, आकारांत में विश्वपा शब्द का अध्ययन किया। अब वर्तमान में हम लोग आज के वीडियो के माध्यम से ह्रस्व इकारांत हरि शब्द के रूप का अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने आकारांत शब्दों का अध्ययन किया, उसी प्रकार हम लोग इकारांत हरि शब्द का अध्ययन करेंगे। हरि शब्द का अध्ययन करने से पूर्व एक हाहा शब्द का हम लोग अध्ययन करते हैं। हाहा शब्द को देखते हैं। हाहा शब्द विश्वपा शब्द से भिन्नता रखता है, इसी वजह से इसका जो है अलग से अलग रूप चलता है, रूप में भिन्नता होने के कारण। आइए हम लोग एक बार वाचन करते हुए हरि शब्द के रूप को देखेंगे। हा हा, हा हौ, हा हा हा, प्रथमा, हा हाम, हा हौ, हा हान, द्वितीया। आप लोग देख रहे होंगे वहाँ विश्वपा, विश्वपौ, विश्वपाह, विश्वपाम, विश्वपौ, विश्वपः, विश्वपान नहीं बना था। वैसे ही यहाँ देखिए अंतर आया। आकारांत पुल्लिंग शब्द होने के बावजूद यहाँ हाहा शब्द में रामान की तरह हाहान शब्द बना है, हाहा नहीं बना है। हाहा, हाहौ, हा हा हा, प्रथमा, हाहाम, हा हौ, हाहान, द्वितीया, हा हा, हा हा भ्याम, हा हा भीः, तृतीया, हा है, हा हा भ्याम, हा हा भ्यः, चतुर्थी, हा हा हा, हा हा भ्याम, हा हा भ्यः, पंचमी, हा हा हा, हा हो, हा हाम, षष्ठी, हा हे, हा हो, हा हा सु, सप्तमी, हे हा, हौ, हे हा, संबोधनम। इस प्रकार हम लोगों ने हाहा शब्द का रूप चलाया। आप लोग भी इसी प्रकार अभ्यास करके अपने स्मृति पटल पर इसे स्थापित कर अनुवाद और संभाषण में प्रयोग कर सकते हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं। हा हौ, हा, प्रथमा, हा हाम, हा हौ, हा हान, द्वितीया, हा हाभ्याम, हा हा भीः, तृतीया, हा है, हा हाभ्याम, हा हा भ्यः, चतुर्थी, हा हाभ्याम, हा हा भ्यः, पंचमी, हा हो, हा हाम, षष्ठी, हा हे, हा हो, हा हासु, सप्तमी, हे हा हौ, हे हा, संबोधनम। ये हा हौ, हा प्रथमा इस वजह से बोला जा रहा है जिससे बच्चे प्रथमा बोलने से उनको अब यह जानकारी हो जाए कि यह प्रथमा विभक्ति का है। यदि आपका अभ्यास है तो प्रथमा बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे रूप को भी याद कर सकते हैं। आइए हम लोग रस विकारांत हरि शब्द पे चलते हैं। हरि, हरिः, हरि, हरयः, प्रथमा, हरिम, हरि, हरीन्, द्वितीया, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः, तृतीया, हरये, हरिभ्याम, हरिभ्यः, चतुर्थी, हरेः, हरिभ्याम, हरिभ्यः, पंचमी, हरेः, हरयोः, हरीणां, षष्ठी, हरौ, हरयोः, हरीषु,
सप्तमी हे हरे हे हरि हे हरयः संबोधनम। इस प्रकार हम लोगों ने हरि शब्द का रूप चलाया। एक बार और हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रथमा द्वितीया यदि नहीं, जिनको अभ्यास है, अगर वह हरि शब्द का रूप याद करेंगे तो किस प्रकार करेंगे। हरि हरि हरयः हरिम हरि हरीन् हरिणा हरिभ्याम हरिभिः हरे हरिभ्याम हरिभ्यः हरे हरिभ्याम हरिभ्यः हरेः हरयोः हरीणां हरौ हरयोः हरिषु हे हरे हे हरि हे हरयः। इस प्रकार रूप का उच्चारण कर याद कर सकते हैं और इसे अनुवादिक प्रयोग भी कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कर्ता ने, कर्ता अर्थात प्रथमा, कर्ता कर्ता ने। तो हरि 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 शब्द जब हम लोग बोलेंगे, हरि ही कार्य, हरि ही खादति, हरि ही खादति, हरि ने खाया या हरि खाए। हरिम को अर्थात हरि को, हरिणा हरि से, हरये हरि के लिए, हरे है हरि से अलग अर्थ में, अर्थात जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, उसी प्रकार हरे है हरि से अलग अर्थ में, हरि का संबंध अर्थ में, हरौ हरि में या हरि पर या हरि से परे, हे हरे संबोधन अर्थ में। इस प्रकार हम लोग एक वचनांत प्रयोग कर सकते हैं। पुनः एक बार देखते हैं। हरि कहने से हमें किसका बोध होगा? हरि का। और हरिम कहने से किसका बोध होगा? हरि को। हरिणा कहने से हरि से, हरि के साथ। कर्ता ने कर्म को करण से हरि के साथ, हरे हरि के लिए, हरे है हरि से अलग होने अर्थ में, हरे है संबंध अर्थ में, हरि का। अभी अनुवाद में हम लोग देखेंगे कि कहाँ किस प्रकार पंचमी और षष्ठी में भिन्नता है। हम लोग आगे के शब्दों से ज्ञान करेंगे। हरे है संबंध अर्थ में हरि का, हरौ सप्तमी अर्थ में, हरि पर, हरि में या हरि से परे, हरौ हे हरे संबोधन अर्थ में। इस प्रकार हम लोग एक वचनांत यदि वहीं दो हरि होंगे तो हरि का, दो हरि का। इस प्रकार तीन हरि होंगे तो तीन हरि का। इस प्रकार हम लोग एक वचनांत, द्विवचनांत, बहुवचनांत हरि शब्द का प्रयोग अनुवाद में कर सकेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि हरि समान के सदृश और कौन कौन से शब्द के रूप चलते हैं। जैसे राम के समान हम लोगों ने देखा कृष्णः, वृक्षः, ये सभी रूप देखे। विश्वपा के समान गोपा इत्यादि शब्द देखे। अब हरि के समान देखते हैं कि कौन कौन से शब्द हरि के सदृश रूप में चलेंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है अन्य ईकारांत शब्दाः, अन्य ईकारांत शब्दाः, अन्य ईकारांत शब्दाः। अब देखिए एवमेव, एवं मतलब ही, इसी प्रकार ही किस किस के रूप चलेंगे तो आइए देखते हैं। अग्नि, अग्नि, मारुति, मारुति अर्थात हनुमान। संधि, संधि का भी रूप हरि के समान चलेगा। अवधि, सीमा अर्थ में, अवधि का रूप भी हरि के समान चलेगा। ये रमापति जो लिखा है इसको हम लोग पति शब्द के साथ
अगले वीडियो में देखेंगे। इस शब्द को हम लोग अभी यहीं छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं सारथी। प्राणिधि, प्रार्थना अर्थ में प्रणिधि। विधि अर्थात तरीका। उपाधि भी हरि के समान चलेगा रूप। रश्मि अर्थात किरण का रूप भी इसी प्रकार चलेगा। मणि, मणि का रूप भी इसी प्रकार चलेगा। शत्रु, शत्रु अर्थ में अरि शब्द का रूप इसी प्रकार चलेगा। अहि मतलब सांप, सांप का रूप भी सांप अर्थ में अहि शब्द का रूप इसी प्रकार चलेगा। यति सन्यासी अर्थ में इसी प्रकार रूप चलेगा। परिधि एक रेखा जो किसी का परिमाप निर्धारित करती है। परिधि एक रेखा अर्थ में रूप इसी प्रकार हरि के प्रकार चलेगा। नृपति, नृपति का भी रूप हरि के सदृश चलेगा। देखिए पाणिनि व्याकरण शास्त्र के रचयिता, पाणिनि शब्द का रूप भी इसी प्रकार चलेगा। आधि मानसिक कष्ट जो होता है, आधि का भी रूप इसी प्रकार चलेगा। समाधि का भी रूप इसी प्रकार हरि के सदृश चलेगा। निधि अर्थात खजाना, इसका रूप भी हरि के सदृश चलेगा। अतिथि, अतिथि जिसकी तिथि निर्धारित ना हो, आप लोग जानते हैं, मेहमान जिसे अर्थ होता है, उसका रूप भी हरि के सदृश चलेगा। कपि अर्थात वानर, इसका रूप भी हरि के सदृश चलेगा। राशि अर्थात ढेर का रूप भी इसी प्रकार चलेगा। उदधि अर्थात समुद्र, समुद्र अर्थ में उदधि शब्द का रूप हरि के सदृश चलेगा। ध्वनि ही, ध्वनि का रूप भी हरि के सदृश चलेगा। सभापति शब्द को भी यहाँ छोड़ दीजिए, आगे हम लोग देखेंगे। गिरि शब्द का रूप हरि के सदृश चलेगा। पशुपति, शिव अर्थ में पशुपति शब्द का रूप इसी प्रकार चलेगा। अद्रि अर्थात पर्वत का रूप भी इसी प्रकार चलेगा। पाणी, हाथ अर्थ में पाणी शब्द का रूप इसी प्रकार चलेगा। बलि शब्द का रूप राजा बलि जो है उनका रूप भी हरि के सदृश चलेगा। अभी, अभी मतलब होता है भेड़, भेड़ अर्थ का रूप, भेड़ अर्थ में अभी शब्द का रूप भी हरि के सदृश चलेगा। इत्यादयाः शब्दाः हरिवत प्रचलन्ति। ये जितने भी शब्द हैं जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सभी शब्द हरि के समान चलेंगे। देखिए हम लोगों को हरि शब्द का रूप ज्ञान होने के बाद इतने शब्दों के रूपों का ज्ञान स्वतः हो जाएगा। वीडियो डालने का उद्देश्य यह है कि आप शब्द रूप से अवगत हो और संस्कृत में अधिक से अधिक आपकी शब्दकोश की सीमा बढ़े, जिससे आप अनुवाद और संस्कृत में संभाषण करने में दक्ष हो। क्योंकि इतने शब्दों का ज्ञान कराने से आपको रूप और इनके अर्थ दोनों का ज्ञान होगा। जैसे मान लीजिए भेड़ को संस्कृत में क्या कहेंगे, तो यहाँ देखिए कितना सुंदर अर्थ अभी रूप दिया है। अभी अर्थात होता है भेड़, और निधि अर्थात खजाना, ढेर अर्थात राशि, रश्मि अर्थात किरण। इस प्रकार हम लोग प्रणिधि अर्थात प्रार्थना, हम विधि अर्थात तरीका, यति मतलब सन्यासी, हम लोग परिधि अर्थात एक रेखा, इस प्रकार विभिन्न विभिन्न शब्दों के अर्थों से भी अवगत होंगे और उसे वाक्य में प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार हम लोग रस विकारांत के और कुछ शब्द हैं, जैसे पति का स्वतंत्र अर्थ में प्रयोग एवं पति का समास के साथ, जैसे भूपति, शब्दों का अर्थ किस प्रकार चलेगा हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग अपना स्नेह इसी प्रकार बना रहें और निरंतर वीडियो का अध्ययन करते रहें। फिर मिलेंगे। नमः संस्कृताय।